दोस्तों ये वो दौर है जहां धर्म के नाम पर हिंसा तो होगी, धर्म के नाम पर नफरत तो फैलाई जाएगी, लेकिन उस नफरत, उस हिंसा को रिपोर्ट करने वाली वेबसाइट्स को बंद कर दिया जाएगा, उनके ट्विटर अकाउंट पर ताला लगा दिया जाएगा, उनको उस बात को या उस जांच भरी रिपोर्ट को आगे पहुंचाने नहीं दिया जाएगा, पूरी तरह से उन पर रोक लगा दी जाएगी। ये नया दौर शुरू हो चुका है और किसके तहत, किसकी सरकार के तहत शुरू हुआ है, इस बात से आप बिल्कुल अच्छी तरह से वाकिफ होंगे, परिचित होंगे दोस्तों, मुझे शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है। फिलहाल जिस खबर के बारे में मैं बात करने वाली हूं, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बीते कुछ समय में उस एक वेबसाइट ने, या यूं कह लीजिए कि उस एक ट्विटर अकाउंट ने, जिसे अब एक्स कहा जाता है, उस एक ट्विटर अकाउंट ने तहलका मचा के रखा हुआ था, सरकार की नाक में दम कर दिया था, क्योंकि हमारे देश की सरकार ये दावा करती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, लेकिन उस सबका में शायद एक समुदाय विशेष नहीं आता। यही बताने की कोशिश ये वेबसाइट कब से कर रहा है कि हमारे देश में अभी भी ऐसा वर्ग मौजूद है जो लगातार हिंसा को बढ़ावा दे रहा है, धर्म के नाम पर नफरत फैला रहा है और जगह जगह जहर घोलने की कोशिश कर रहा है। यही बताने की कोशिश वो वेबसाइट कर रही थी, वो ट्विटर अकाउंट कर रहा था। सरकार ने क्या किया? सरकार ने ना सिर्फ उसको निलंबित किया, बल्कि पूरी तरह से उस अकाउंट को सस्पेंड करवा दिया, या यूं कह लीजिए कि ब्लॉक करवा दिया। मैं ये क्यों कह रही हूं आपको बताऊंगी बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से। उसके लिए आखिर तक इस वीडियो में मेरे साथ जरूर बने रहिएगा दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों बिना देर किए आपकी स्क्रीन पर मैं आपको एक खबर दिखा रही हूं। ध्यान से इस खबर को सुनिएगा, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि एक ऐसी वेबसाइट या एक ऐसा ट्विटर अकाउंट जिसने कुछ समय में हमारे देश के एक वर्ग की करतूतों पर से पर्दा हटाया है, उस ट्विटर अकाउंट को किस तरह से बैन कर दिया गया है या हटा दिया गया है सोशल मीडिया से, खासकर ट्विटर से। आपकी स्क्रीन पर जो खबर है वो देखिए, साफ तौर पर कहती है कि हिंदुत्व वॉच, आपने हो सकता है नाम सुना हो, बीते काफी समय से हिंदुत्व वॉच ने जितने भी ट्वीट्स किए या जितने भी वीडियोस शेयर की, कई स्वतंत्र पत्रकारों ने हिंदुत्व वॉच के हवाले से वो खबरें, वो वीडियोस आप तक पहुंचाने की कोशिश की, चाहे फिर वो धर्म संसद के नाम पर नफरती भाषण क्यों ना हो दोस्तों, या फिर वो जगह जगह नफरती भाषण या नफरती ऐलान क्यों ना हो। आप हरियाणा में जो मामला हुआ था, आपको याद होगा, हरियाणा में जो हिंसा हुई थी बीते दिनों, उस मामले से जुड़ी भी कई फुटेजेस इस वेबसाइट के जरिए, इस एक्स अकाउंट के जरिए शेयर की गई है। अब यही हो सकता है रीजन हो दोस्तों जिसकी वजह से इस अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है। ये जो हिंदुत्व वॉच नाम का अकाउंट था, ये भारत में अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हमले और नफरत भरे भाषण, जिसको आप इंग्लिश में हेट स्पीच कहते हैं, उस पर रिपोर्ट तैयार करता था। पिछले साल सितंबर में इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन ने, समूह ने एक अध्ययन प्रकाशित किया था, एक पूरी रिसर्च रिपोर्ट प्रकाशित की थी, पब्लिश की थी, जिसमें यह कहा गया था कि अकेले 2023 में, अकेले साल 2023 के 6 महीनों में 250 से ज्यादा ऐसे जमावड़े देखे गए जहां पर मुस्लिम विरोधी नफरती भाषण दिए गए, जिनमें से ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित राज्यों में दिए गए थे और उनमें से लगभग 70% उन राज्यों में दिए गए जहां 2023 या 2024 में विधानसभा चुनाव होने हैं। यानी इसके द्वारा जो रिपोर्ट शेयर की गई थी, उसका कहीं ना कहीं यह भी आशय निकाला जा सकता था कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में लगातार हेट स्पीच को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि 2023 में विधानसभा चुनाव होने थे और 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। उन चुनावों के मद्देनजर हो सकता है कि उन राज्यों में नफरत फैलाने का सिलसिला जारी था। ये जो खबर है दोस्तों, ये देखिए कहती है कि कानूनी मांग के जवाब में रिसर्च समूह हिंदुत्व वॉच का एक्स, जो कि पूर्व में ट्विटर था, उसका अकाउंट भारत में रोक दिया गया। समूह ने अपनी वेबसाइट पर कहा कि भारत में कट्टरपंथी हिंदुओं और हिंदुत्व मिलिशिया
समूहों द्वारा अल्पसंख्यक और हाशिए पर पड़े समुदायों के सदस्यों पर उनके धार्मिक मत के चलते किए जाने वाले हमलों की रिपोर्ट वो करते हैं। यानी उनका साफ सीधे तौर पर कहना है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ जो किया जा रहा है भारत में, जो कि नहीं होना चाहिए, अभी तक हमारी वेबसाइट या हमारा एक्स अकाउंट, हमारा ट्विटर अकाउंट इसी को रिपोर्ट करता आ रहा था। हो सकता है इसी के लिए हमारे ऊपर कार्यवाही की हो। हालांकि उसके जो संस्थापक है रकीब अहमद नाइक, इन्होंने क्या बताया है इसको भी ध्यान से सुन लीजिए। इनका कहना है कि इस संबंध में उनको एक ईमेल मिला था जिसमें यह कहा गया था कि भारत सरकार ने कहा है कि अकाउंट ने आईटी अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन किया है। यानी आईटी नियम कुछ होते हैं, आईटी रूल्स कुछ होते हैं दोस्तों, जिसे हमारा जो आईटी मंत्रालय है, मिनिस्ट्री जिसे आप कहेंगे, उसके द्वारा संचालित किया जाता है। तो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो सभी उसी आईटी एक्ट के अंतर्गत काम करते हैं। अब सरकार का यह आरोप है कि भाई आपका अकाउंट इसलिए हटाया गया क्योंकि आपने आईटी नियमों का उल्लंघन साफ तौर पर किया है। लेकिन सबसे जरूरी बात दोस्तों ये कि क्या अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दे दिखाना, क्या उनसे जुड़ी बातें दिखाना या उनसे जुड़े फैक्ट्स लोगों के साथ, जनता के साथ शेयर करना, यह आईटी एक्ट के नियम के खिलाफ हो गया क्या? क्योंकि अभी तक जो वो करते आ रहे थे, हो सकता है कि उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई, लेकिन अचानक से ऐसा क्यों कह दिया गया? क्या इस रिपोर्ट के बाद, जो रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों को लेकर शेयर की गई, ज्यादातर वो राज्य, ऐसा तो नहीं है कि ये कहा गया हो कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में ही ऐसे हेट स्पीच के मामले सामने आए हैं। ये भी कहा गया रिपोर्ट में कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों का ज्यादा नाम है। बाकी के राज्यों में भी हुआ, लेकिन उतना नहीं हुआ जितना बीजेपी शासित राज्यों में हुआ। यही तो कहना था इस रिपोर्ट का। क्या इस रिपोर्ट के बाद यही ये रिपोर्ट कारण बनी है कि भाई जो अकाउंट है उसको ब्लॉक कर दिया गया है या रोक लगा दी गई है भारत में उस पर? ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। यानी वो जो अकाउंट है वो पूरी दुनिया में देखा जा सकेगा, लेकिन भारत में नहीं देखा जा सकेगा। आपको बीते दिनों बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री तो याद होगी ही, पिछले साल, जिस पर बहुत बवाल मचा था। बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री द मोदी क्वेश्चन आपको याद होगा दोस्तों, 2002 दंगे का उसमें जिक्र था। भारत में उस पर रोक लगा दी गई थी। कैसे रोक लगाई गई थी मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो सोचिए कि जो कुछ भी शेयर किया जाएगा ऐसा जो शायद आपको ना पता हो और आप उसे जानना चाहते हो, क्योंकि आपको ये यकीन दिलाना जरूरी है दोस्तों कि आज हमारे देश की स्थिति क्या हो चुकी है। धर्म के नाम पर किस कदर नफरत फैलाई जा रही है। हर कोई नहीं फैला रहा है, कुछ चुनिंदा लोग हैं जिन्होंने गुट बनाए हुए हैं, वर्ग बनाया हुआ है और वही ये काम कर रहे हैं। अब वो कौन लोग हैं ये आप भली बात जानते हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो भी इन लोगों का पर्दाफाश करेगा, क्या उनका मुंह बंद करने के लिए इसी तरीके की टेक्निक्स या इसी तरीके के हथकंडे अपनाए जाएंगे? ये सवाल है जो इस वक्त खड़ा हो रहा है। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं दोस्तों? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, शेयर कीजिए, जमकर शेयर कीजिए। जैसा मैंने कहा, अपनी राय आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं और फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी ऐसी ही खबर के साथ, दमदार खबर के साथ। तब तक कंटाप को सपोर्ट करते रहिए, आपके सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है दोस्तों। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।